नमस्कार प्रदेश के किसान वासियों, आज आपकी लड़ाई के लिए हम लोग खलगाड़ जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से, प्रदेश कांग्रेस की ओर से आज एक धरना रखा गया है पूरे बॉम्बे आगरा रोड पे, मुरैना से लेकर खलगाड़ तक। ये सड़क जो पूरे हिंदुस्तान की एक परिवहन महत्वपूर्ण सड़क है, जिसे परिवहन की अर्थव्यवस्था भी किया सकता। बॉम्बे आगरा रोड खलगाड़ जा रहे, रास्ते में से निकले, अभी इंदौर से निकले। इंदौर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता दिगंबर के आसपास वहां पर धरना दे रहे थे और किसानों की आवाज को बुलंद कर रहे थे। आगे हम जाएंगे मालवा निमाड़ के किसानों के क्षेत्र में, चूंकि प्रदेश के किसानों की बात है, किसान परेशान है। मेरे साथ सचिन यादव जी हैं, जो पूर्व मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री। आपके बैकग्राउंड भी है किसानों का रहा, पिताजी आप सुभाष यादव जी को आप सब जानते ही है। आप चूंकि किसान कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे और आपने किसानों को बहुत करीब से देखा, आपका परिवार भी किसानों से जुड़ा रहा, अरुण यादव जी भी काफी लगे रहते हैं। क्या लगता है प्रदेश के अंदर किसानों की क्या स्थिति है? देखिए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमेशा सबसे बड़ा अगर नुकसान किसी का हुआ तो वो हमारे अन्नदाताओं किसान भाइयों का हुआ है। कांग्रेस की जब जब सरकारें रही हैं, हमने किसानों के हित में अनेकों निर्णय और फैसले लेने का काम किया। आज जो सबसे बड़ा विषय और सबसे बड़ा मुद्दा है, वो किसानों की जो उपज है, उसके उपज के सही मूल्य, सही दाम किसान को नहीं मिल पा रहे हैं। एक तरफ लगातार जो उसकी आदान है, जो उसकी लागत मूल्य है, वो लागत मूल्य लगातार बढ़ती जा रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब किसानों का कर्ज माफ हुआ, आप उसके अंदर आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बीजेपी कहती कि किसानों का कर्ज आधा माफ हुआ, पूरा नहीं हो पाया। मैं भी मंत्री था, लेकिन मैं जानता हूँ कि अपन ने ऑर्डर भी किया था, लेकिन सरकार चली गई, नहीं कर पाए। लेकिन आप मानते हो किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और जिस प्रकार से कृषि है जो है पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। किसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है। ऐसे अनेकों अवसर आते हैं जब किसान की पूरी लागत लग जाती है, पूरा उसका श्रम लग जाता है, मौसम साथ देता नहीं है, बीमारियां लग जाती हैं। अंत वक्त जब फसल कटने का समय होता है, उस समय प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, तो उसकी पूरी मेहनत चौपट हो जाती है। और आजकल तो सचिन भी परिवारों के अंदर ये बात चलती है कि भाई किसान का बेटा किसानी खेती नहीं करना चाहता है। निश्चित रूप से आज ये जिस तरह से जो वातावरण हो रहा है, वो विशेष रूप से जो मध्य प्रदेश में पिछले 22-25 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और जिस प्रकार से पूरे किसान वर्ग को नजरअंदाज किया गया है, उसी का परिणाम है कि आज किसान का बेटा खेती किसानी नहीं करना चाहता है, वो उस व्यवसाय से जुड़ना नहीं चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां हैं, और नीतियों का असर जो है आज हमारे आम किसान। समझता हूँ कि प्रदेश के अंदर इतना अपन किसानों की बात करते हैं, तो मटर होती, टमाटर होता, प्याज होता, सब होता। अब फूड प्रोसेसिंग पार्क जो बन रहे हैं, लेकिन इससे आम किसान को लाभ नहीं हो पा रहा। किसान को उसकी आय का फायदा नहीं मिल पा रहा। अगर आय का फायदा होता तो किसी कंपनी को होता, उस किसान को नहीं होता। तो निश्चित तौर से जो बात है कि किसान का कर्ज, तो आप इस बात से सहमत हो कि किसान का कर्ज माफ होना चाहिए? निश्चित रूप से किसान का कर्ज माफ होना चाहिए। कांग्रेस की जब सरकार रही, और जब मुझे सौभाग्य है, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे उस पुण्य को कमाने का अवसर मिला जहां पर हमने 27 लाख किसानों के 11,600 करोड़ के ऋण माफ करने का काम किया। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि ऐसे लगभग 10 लाख किसान साथी थे जिनके लिए बैंकों के दरवाजे, सोसाइटियों के दरवाजे पूर्ण रूप से बंद हो चुके थे, और इसके कारण से वो अपनी खेती किसानी नहीं कर पा रहे थे। आज भी किसान रो रहा है। तो उनके हमने कर्ज माफ किए। कर्ज माफ करके हमने उनको वापस मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। आप क्या सोचते हो? मैं तो मानता हूँ कि किसान का कर्ज माफ होना चाहिए। निश्चित रूप से कर्ज माफ होना चाहिए, और ये बात अपन कांग्रेस पार्टी में इस बार अपने को रखना चाहिए। निश्चित रूप से रखना चाहिए। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किसान हितैषी कहती है, लेकिन जब किसान कर्ज माफी की बात आती है, वो एक शासकीय योजना थी, उस योजना को आपने अचानक बंद करने का काम किया। और एक तरफ आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के लगातार उनके करोड़ों अरबों रुपए के जो है कर्ज माफ कर जाते हैं। बड़े बड़े ऐसे उदाहरण है हमारे देश में जहां पर अरबों खरबों रुपए लेकर व्यापारी देश के बाहर चले जाते हैं, लेकिन उनसे किसी प्रकार की रिकवरी नहीं होती है। बड़े लोग किसानों के नाम पर पैसा कमा रहे हैं आज। अच्छा, एक ये कि किसान कर्मण्य पुरस्कार हमेशा प्रदेश को मिलता रहा, कई बीजेपी सरकार में विशेष रूप से, लेकिन प्रदेश सरकार कहती कि हमने किसान को लाभ का धंधा बना दिया। मोदी जी कहते कि हमने आय दुगनी करेंगे 2014 में, तो आय तो दुगनी हुई नहीं। और एक कर्मण्य पुरस्कार जो मिल रहा है किसान के नाम पे, लेकिन किसान के पास अगर ये कोई जाए सरकार के लोग, तो क्या किसान खुश होगा कि हमें कर्मण्य पुरस्कार मिला?
कि वो उसकी आय से जोड़ेगा, उसके लाभ से जोड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल फैलाने का और एक भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम कर रहा है। जो कागज पर है और जो धरातल में है उसमें बहुत भिन्नता है। आज एक आम किसान से जाकर के पूछेंगे कि उसकी स्थिति क्या है, उसके घर की आर्थिक स्थिति क्या है, तो वो आपको जो पूरा सच है वो सच पूरा आपके सामने बयां करने का काम करेगा। किसान नहीं तो आत्महत्या क्यों करता? आत्महत्या कर रहा। और मध्य प्रदेश तो सबसे बड़े पूरे देश में सबसे अव्वल नंबर पे जहाँ पर किसान आत्महत्या कर रहा है। मुख्यमंत्री के जिले के अंदर अभी किसान ने आत्महत्या करी थी कुछ महीनों पहले। अच्छा, ये गेहूं को लेके जो बार बार चल रहा है, सरकार ने 3-3 बार तारीखें बढ़ा दी गेहूं खरीदी को लेकर, ये बार बार तारीख क्यों बढ़ा रही है? देखिए, सरकार की कुल मिलाकर के जो मंशा है, जो नीयत है, वो नीयत में खोट है। हाँ, और इसी कारण से सरकार लगातार तारीखें बढ़ाने का काम कर रही है। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारा डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वो डबल इंजन की सरकार ही इनका साथ नहीं दे पा रही है। मामा चले गए और जो सहयोग और समर्थन केंद्र की सरकार से मिलना चाहिए था, प्रदेश सरकार का, वो समर्थन नहीं मिल पा रहा है। और इसी कारण आप देखेंगे लगातार कोई ना कोई बहाना मार करके कभी तारीखें बढ़ाना, कभी बारदानों का बहाना बनाना, कभी सर्वर बनाना। एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रही है। भाई, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे जो सरकार की मंशा है कि ये जो किसान उग्र ना हो, किसान आंदोलन ना करे, विपक्ष आंदोलन ना करे, इसलिए ये तारीखें बढ़ा के कर रहे हैं ताकि किसान को उम्मीद रहे कि आप आंदोलन सड़क पे नहीं जाओ। और एक समय के बाद तारीख बंद कर देंगे, फिर बोल देंगे ये तारीख खत्म हो गई। मुझे लगता है कि ऐसा सरकार करेगी। सरकार की रणनीति भी है और सरकार कहीं ना कहीं इसकी जो सोच है, वो सोच में कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ी फर्क जो हमको देखने को मिल रहा है। अच्छा, लेकिन केंद्र सरकार चाहता तो पूरे प्रदेश का गेहूं खरीद सकता था। निश्चित रूप से चुनाव आया तो पश्चिम बंगाल में आप खरीदी कर रहे हैं, शिवराज जी वहां जाके पूरे, ये सिर्फ किसान को, लेकिन जहाँ चुनाव होते वहां खरीदी करते हो, और यहाँ अपने मध्य प्रदेश के अंदर अभी चुनाव नहीं है तो खरीदी नहीं करना। इसके बारे में क्या कहते हो? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ किसानों को एक वोट बैंक के रूप में देखती है और जब उनको आवश्यकता पड़ती है तब उसको उपयोग करने का काम सरकार करती है। लेकिन जब किसान को आवश्यकता होती है तब सरकार कहीं भी आसपास में नजर नहीं आती। सोयाबीन में भी ऐसे ही किया, सोयाबीन में भी यही हाल हुआ है। और प्याज भी अपने देखा कई बार सड़कों पे टमाटर फेंकने का काम हुआ है। और आप इनका अभी रिकॉर्ड उठा करके देख लें, जब समर्थन मूल्य पे खरीदी हुई, अगर अभी आप वर्तमान स्थिति भी देखेंगे तो जो कुल पंजीयन हुआ है उस पंजीयन का मात्र 10 से 15% ही आज दिनांक तक जो है सिर्फ गेहूं का उपार्जन हुआ है। पिछली बार जब सोयाबीन का उपार्जन हुआ था, उस सोयाबीन के उपार्जन में भी मात्र 25 से 30% जो है सोयाबीन का उपार्जन हुआ, बाकी सब औने पौने दामों पर किसानों ने बाजारों में बेचने का काम किया। और वही स्थिति आज गेहूं के साथ भी हमको देखने को मिल रही है। अच्छा, ये आरएसएस ने किसान संघ भी बना रखा है, सरकार इनकी बीजेपी की सरकार, और जब किसान गुस्से में होता है आरएसएस का संघ कुछ दिखा के लिए आ जाता है कि हम संघर्ष कर रहे किसानों के लिए, लेकिन किसानों को ये अधिकार नहीं दिला पाते, किसानों को समर्थन मूल्य नहीं दिला पाते। इस किसान संघ के बारे में क्या कहते हो जो आरएसएस का है? देखिए, ये सिर्फ किसान भाइयों की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं, उनको भ्रमित करने का काम करते हैं, उनका गुस्सा शांत करने का काम करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आज दिनांक तक इनने जितने भी आंदोलन करे हैं, उन आंदोलनों में जो इनने मांगे रखी हैं, मुझे नहीं लगता कि आज दिनांक तक उन मांगों पर किसी प्रकार का कोई अमल जो है सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये अपने आप में दर्शाता, और ये बात हमारे जो अन्नदाता किसान भाई वो भली भांति इस सब चीजों को समझने लग गए हैं कि ये सिर्फ एक दिखावा जो है भारतीय किसान संघ कर रही है। अच्छा, एक मैंने और सचिन भाई, इस योजना में गेहूं जो खरीदी को लेकर सरकार ने योजना बनाई, इसमें छोटे किसानों से गेहूं खरीदता था, लेकिन छोटा किसान मार्च में फसल आई, मार्च के अंदर तो ना बच्चों की शादी करना, बच्चों की फीस भरना, तो छोटा 2-3 एकड़ का किसान वो अपनी फसल तो तत्काल बेचना ही पड़ता, तो कर्ज में डूबा रहता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसने गेहूं बेचा 2200 रुपए में, लेकिन सरकार कहती है कि हम समर्थन मूल्य 2600 में दे रहे हैं। तो 2200 में अगर गेहूं बेच रहा है तो 2600 मतलब 600 रुपए का नुकसान। आपको लगता है सरकार को इसका भरपाई करना चाहिए किसानों को, जिनके नाम से योजना बनी? निश्चित रूप से, जिन किसानों ने पंजीयन करा है, और जैसा कि आपने कहा कि जो छोटा किसान होता है, छोटे किसान की इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतने समय तक जो है अपनी उपज को रोक सके, उसकी रोकने की क्षमता नहीं है उसके कारण। और इसीलिए उसको उसकी बहुत सारी देनदारियां होती है। उसने उधार पर खाद ले रखा होता है, उधार पर बीज ले रखा होता है, उसके घर में शादी है, बेटे की फीस जमा करनी है, इस तरह के बहुत सारी चीजें जो है
उसके सामने रहती है, इसलिए उसको मजबूरी में अपनी उपज औने पौने दाम जो भी मिलते हैं उस दाम पर उसको बेचना पड़ता है। तो मेरा सरकार से आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि क्या सुझाव है आपका? मेरा यही सुझाव है कि सरकार को ऐसे जितने छोटे किसान साथी हैं जिनने अपनी उपज भले ही बेच दी हो, जो अंतर है वो अंतर राशि उनके खातों में जमा करने का काम करना चाहिए। थैंक यू। ये किसान नेता हमारे सचिन भाई हमारे साथ थे, और जैसा मैंने इनका परिचय दिया कि कांग्रेस गवर्नमेंट में कृषि मंत्री भी थे, एक अनुभव है, एक दर्द है किसानों के साथ, आपने समय बिताया, खुद परिवार से है। और मैं समझता हूं कि जो बातें हमने इस चर्चा में करी कि किसान ने जो योजना थी छोटे किसानों की, तो उनको किसान को जल्दी गेहूं बेचना पड़ा क्योंकि उनके पे कर्ज है, उनको परीक्षा, बच्चों की परीक्षा पैसे देना, पढ़ाई के लिए, उनको शादियों के लिए पैसे देना, किसान 2 महीने 4 महीने रुक नहीं सकता। सोयाबीन की हमने बात करी, सोयाबीन की स्थिति, सवाल ये है कि सरकार किसान को सिर्फ सपने दिखाना चाहती है क्या? किसान के हित में योजना नहीं बनाना चाहती क्या? सिर्फ किसान को आंकड़े गिनाना चाहती कागजों पे? क्या किसानों के लिए सिर्फ पुरस्कार लेना चाहती कागज पे? लेकिन किसान के आंसू कब रुकेंगे और कब सरकार पूछेगी, कब उसको खुशियों की एक दिवाली बनाएगी? ये सवाल हमारी चर्चाओं में हमने दोनों ने चिंतन किया है कि किसान वर्ग के लिए, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए। मैं समझता हूं कि ये आपकी आवाज को हम लोग प्रयास करेंगे कि सरकार सुने, यही मैं कहना चाहता हूं।